Students, today I will discuss about your present continuous tense. So listen very carefully. It's your present continuous tense. I'm saying that today I will discuss about your present continuous tense. Okay? So present continuous tense. देखिए इसका जो पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसा लगा रहता है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब जारी रहना। वो पढ़ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, सो रहा है, इसमें कार्य जारी है ना, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, आइए सेंटेंस लेते हैं। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस है, अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो तो आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है। ठीक है, इसमें साइड किया गया है, इज है, आर है, एम है। ठीक है ना। वर्ब का चौथा फॉर्म इसमें यूज करेंगे, इसको आप फर्स्ट फॉर्म में एनजी बोलते हैं। ये वर्ब का चौथा फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका हो गया ऑब्जेक्ट, आपका हो गया अदर वर्ड। ठीक है ना, तो ये आपका सिंपल रनिंग हुआ। अब इसी इजारेम के बाद अगर आप नॉट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नॉट, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट। अब देखिए, सॉरी इंट्रोगेटिव फर्स्ट कह रहा हूँ, नेगेटिव बन जाएगा। इजारेम के साथ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। आइए अब देखते हैं नेगेटिव में क्या करना है। इस बताता हूँ, सब्जेक्ट लिखना था, हेल्पिंग वर्ब लिखना था, नॉट लिखना था, वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट के साथ अदर वर्ड लिखना था। ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है ना। अब आते हैं फर्स्ट टाइप। देखिए फर्स्ट टाइप में आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये पहले लगेगा, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का चौथा फॉर्म जिसको एनजी फॉर्म दिमाग में बना लीजिए, अदर वर्ब हो गया, इंट्रोगेटिव है, इसलिए लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और करिए सेकंड टाइप में क्या करना है, पहले आपका आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो सकता है, इज आर एम होगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया, नाम लगाना चाहे तो सब्जेक्ट के बाद नाम लगा सकते हैं, वर्ब का चौथा फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है ना। आइए सेंटेंस को हम प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए हो गया। ओके, आइए सेंटेंस देखते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, ये आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, तो सेंटेंस बनाते हैं। मैं आगरा जा रहा हूँ। सेंटेंस क्या है सुनिए, मैं आगरा जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूँ। अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो देखिए I am not going to Agra. I am not going to Agra. अब क्या मैं आगरा जा रहा हूँ, देखिए am I going to Agra, लास्ट में क्वेश्चन। मैं आगरा कब जा रहा हूँ, तो कब के देखिए when am I going to Agra. Any girl's name, boy's name, place name, you have to write capital. It will be starting if these words, girl's name, boy name and place name will come in starting or in the last of a sentence. You have to write it in capital form. Okay, capital form. So listen. It's your simple sentence, simple, and see here. Not means it's your negative sentence. Helping verb, when your sentence starts with helping verb, it means it's your interrogative first type. And when your sentence starts with question verb, it's your interrogative second type. Okay, so ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हुआ। आइए बातें हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम आ गए हैं पास्ट कंटिन्यूअस पे। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। इसका जो रूल है, देखिए रूल क्या है, सुनिए। रूल में ये है कि सब्जेक्ट जो आपका होगा, प्रत्येक जो सब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका हो गया सिंगुलर और एक आपका हो गया प्लूरल। ठीक है, तो वाज लगेगा आपका सिंगुलर के लिए, वर्ब लगेगा आपका कब, प्लूरल के लिए। इसलिए आपको चौथा फॉर्म यूज करना है। ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, शेष वाक्यों को अदर वर्ड के नाम से हम जानेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस। नेगेटिव बनाना है कि जो वाज वर्ड आया है
नॉट लगा देंगे, सेंटेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइप देखो, फर्स्ट टाइप में क्या करना है, फर्स्ट टाइप में आपको लिखना है वाज या फिर वर। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिख सकते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसमें रहेगा, ठीक है ना, जिसको हम वर्ब का चौथा फॉर्म कहेंगे। देखिए ये भी V4 ऐसा लिखता हूँ, V4 है। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, इंट्रोगेटिव है ना, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, सेकंड टाइप में क्या करना है, पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब का नाम बोलिए, तो वाज या वर्ब। अब इसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट नहीं के लिए आप क्या लिख रहे हैं, नॉट। वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, चौथा फॉर्म। फिर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड हो गया, लास्ट बोलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर है सबको? आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि मैं विद्यार्थियों को नहीं ऐसे सेंटेंस सुटेबल देखिए, मैं कुएं से पानी खींच रहा था, समझिए। तो आई वॉज खींचना था, ड्रा, DRAWING, आई वॉज ड्रॉइंग वाटर, आई वॉज ड्रॉइंग वाटर। कहाँ से खींच रहा था, तो कुएं से, तो कुएं से पानी अलग हो रहा है, अलग उसकी बन रही है। तो आई वॉज ड्रॉइंग वाटर, कहाँ से वाटर खींच रहा था, फ्रॉम द वेल। यहाँ पे आपका आ गया फ्रॉम द वेल, ठीक है ना, फ्रॉम द वेल हो गया, वेल लिखा हूँ, ठीक है। तो ये बन गया, मैं कुएं से पानी नहीं खींच रहा था, तो यही क्या करना है, नॉट लगाना है। क्या लगाएंगे, नॉट लगा लेंगे, सेंटेंस आपका निगेटिव बन जाएगा। क्या बनेगा, निगेटिव। तो इस तरह से आपका ये हो गया कि आई वॉज ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि राइटिंग थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, चलिए हम इंग्लिश करके अच्छे से बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए देखते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। माला अपना काम कर रही थी, समझिए सेंटेंस है, माला अपना काम कर रही थी। तो यहाँ पे आ गया माला, ठीक है ना, वाज कास्ट कन्वर्सेशन है, माला वाज। करना के लिए देखिए डू मिस करना, माला वाज डूइंग, माला कर रही थी अपना काम। तो माला के साथ अपना के लिए सी के साथ क्या लगता है, हर ना, तो माला वाज डूइंग हर वर्क, ठीक है, माला वाज डूइंग हर वर्क, माला अपना काम कर रही थी। अब यहाँ पे हो गया कि माला अपना काम नहीं कर रही थी, इसकी बात के बाद बोलिए क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। क्या माला अपना काम कर रही थी, ये जो हो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाज माला डूइंग हर वर्क, ठीक है, ये हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। माला अपना काम कैसे कर रही है, देखिए कैसे के अंदर लिखना होगा, हाउ वाज माला, हाउ वाज माला डूइंग, ठीक है ना, हाउ वाज माला डूइंग, हर हो गया, और वर्क का बोलिए, वर्क का वर्क हो गया। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस समाप्त हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम आगे बढ़ेंगे, आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस पे, ओके, इतना नोट करिए जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए हम आ गए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे, जिसमें आपको क्लियर कर लीजिए कि आई और वी रहेगा तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, आई और वी रहता है तो इसके साथ आपको शैल लिखना है। क्या लिखना है, शैल, और सबके साथ वी लिखना है। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि आप शैल लिखिए चाहे वी लिखिए, इनके साथ आपको बी को भूलना नहीं है, कंटिन्यूअस में आपको बी रखना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया आई और वी के साथ शैल लगाना है और सबके साथ वी लगाना है, वी लगाते हुए वर्ब का चौथा फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, शैल या विल है, ठीक है ना। अब यहाँ इसी बीच में नॉट करेंगे, यहाँ पे आप नॉट कर लेंगे, नॉट के बाद आप क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट पे आते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो फर्स्ट टाइप में क्या करना है, फर्स्ट टाइप में आपको शैल लिखना है, ठीक है, शैल लिखिए, फिर आप विल लिख सकते हैं, फिर आपका हो गया सब्जेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ क्लास में काम चल रहा है, इसका थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर करिए, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हो गया शैल विल सब्जेक्ट हो गया, यहीं पे आप नॉट कर लेंगे, वी कर लेंगे, वर्ड का चौथा फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, अदर वर्ड के साथ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। आइए सेकेंड टाइप लिखते हैं। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं करना है बच्चों, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। आपने क्या लिखा, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा ये क्या होगा, देखिए या तो शैल होगा, या तो शैल होगा, या तो विल होगा, ठीक है। शैल विल
कर्ता के बाद सहायक क्रियाएं रखी जाती हैं, इतना आपको गौर करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन वर्ड हो गया, शैल या विल हो गया, फिर आपका हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है लास्ट, वर्ड का चौथा फॉर्म आ गया, फिर आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, अदर वर्ड के साथ आपको क्वेश्चन मार्क कर देना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस का सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हम सो रहे थे, सॉरी हम सो रहे होंगे, यहाँ पे हो गया वी शैल बी, SLEEPING, ये हो गया स्लीपिंग, ठीक है ना। हम नहीं सो रहे होंगे, देखिए तो ये शैल है, ये बी है, इसी मध्य में यहाँ पे क्या लगाना है, दोस्तों ये नॉट लगाना है, ठीक है ना। तो हो गया वी शैल नॉट बी स्लीपिंग, हो गया। नेगेटिव बनाना है तो वी शैल नॉट बी स्लीपिंग, हम नहीं सो रहे होंगे। क्या हम सो रहे होंगे, इस शैल को पहले करिए, मैं लिख बताता हूँ। ये आपका नेगेटिव बना है और सिंपल भी बना है। नॉट को आप हटाते हैं तो सिंपल होगा, नॉट को अगर रखते हैं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और फर्स्ट टाइप देखिए, तो फर्स्ट टाइप में आपका हो गया शैल वी बी स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग, ठीक है। ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। अब हम कैसे सो रहे होंगे, यहाँ देखिए हो गया आपका हाउ शैल वी बी स्लीपिंग, SLEEPING, सॉरी मित्रों हमको लग रहा है कि नीचे का कट गया है ना, थोड़ा सेटिंग का समस्या है। हाँ कटा तो है, चलिए हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं, समझिए ऊपर देखते हैं। देखिए तो हम कैसे सो रहे होंगे, यही सेंटेंस है ना, हम कैसे सो रहे होंगे। देखिए पहले आपका है हम कैसे सो रहे होंगे, तो हाउ, हम आया है ना, तो हम क्या लिखेंगे, शैल लगेगा ना, तो हाउ शैल आई बी स्लीपिंग, क्वेश्चन। इस तरह से आपका फाइनल हुआ कंटीन्यूअस का। यूनिफॉर्म और कंटीन्यूअस मैं दोनों आपको पढ़ा दिया हूँ। तो प्यारे साथियों, ये आप लोग बढ़िया से लिखिए, इस पर वर्क करिए, सेंटेंस सॉल्व करिए, 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करिए। समस्या हो कमेंट सेक्शन में भी बताइए, यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं परफेक्ट पे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट वाला टेंस पढ़ा देंगे, पूरा टेंस आपका फाइनल हो जाएगा। 2 वीडियो में तो पूरा टेंस फाइनल हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए इस पर, ठीक है। और चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर